नमस्कार एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अभी तक मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस को शुरू किया है, जो कि मैं हमेशा अपने लेक्चर पहले बताता हूँ आपको, जिसमें हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज सीक्वेंस को समाप्त कर कर लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने लिमिट को भी कंप्लीट कर लिया, कॉन्टिन्यूटी हमारी चल रही है। आज हमारा लेक्चर 5 है, लगभग एक दो और लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कॉन्टिन्यूटी हमारी समाप्त हो जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने एक थ्योरम प्रूफ किया था, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। आज हम लोग लोकल बाउंड्रीनेस की बात करेंगे, साथ साथ में ये भी प्रूफ करेंगे कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, तो वो बाउंडेड भी होगा उस क्लोज इंटरवल ए बी में। तो हम लोग इतनी बातें आज जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के साथ साथ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाउंडेड क्या होता है। हालांकि मैं पहले बता दिया हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड होगा, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स बाउंडेड है, तो उसके पास जीएलबी और एलयूबी होती है। ये दोनों बातें आपको पहले बता दी गई है। या ये समझ लीजिए, सॉरी, या ये समझ लीजिए कि जो एफ एक्स होगा वो किसी नंबर से छोटा व बराबर और किसी नंबर से बड़ा और बराबर होगा। अगर ऐसी बात होती है तो फंक्शन क्या होता है भाई साहब? फंक्शन जो होता है वो बाउंडेड होता है। या ये भी कह सकते हैं कि अगर मॉड एक्स जो है वो किसी नंबर से, मॉड एफ एक्स जो है वो क्या है, किसी मॉड एफ एक्स किसी नंबर से छोटा या बराबर है, तो भी ये बात कही जा सकती है। इतनी बातें हमने आपको बता दिया है। हालांकि अगले लेक्चर जब हम लोग अगले लेक्चर में जाएंगे तो हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करेंगे। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें बाउंडेड फंक्शन के बारे में जानने की जरूरत होगी, एलयूबी और जीएलबी के बारे में जानने की जरूरत होगी। तो एक बार फिर से मैं वहाँ पर इस चीज़ों को बताऊँगा। हालांकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि लोकल बाउंड्रीनेस क्या होता है। तो थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना है कि लोकल बाउंड्रीनेस होती क्या है। मानिए कोई फंक्शन है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, इन एट ए, किस पे, एट ए, एट पॉइंट ए, देन एफ एक्स, देन एफ एक्स जो होगा वो एफ एक्स जो होगा वो बाउंडेड होगा, इज बाउंडेड इन अ नेबरहुड ऑफ ए। एनबीडी का मतलब मैंने बताया था, इन नेबरहुड ऑफ ए। यानी क्या है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस है, किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है, तो भाई साहब वो बाउंडेड होगा ए के नेबरहुड में। क्या होगा? वो बाउंडेड होगा किस में? ए के नेबरहुड में क्या होगा? बाउंडेड होगा। इसी बात को हमको देखना है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा बताऊं ये कैसे होता है। तो ध्यान से देखिए कि हमने माना कि लेट एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो है इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स जो है क्या है? कंटिन्यूअस है एट ए पे। अगर फंक्शन एट ए पे कंटिन्यूअस होगा तो आप लोग कंटिन्यूटी की डिफिनेशन जानते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर इज डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट क्या होता है? सच दैट होता है कि मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो ये इम्प्लाई करता है कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। इतनी बात आपको आपको पता है। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चलिए, मॉड को हटाइए, कई बार ये काम कर चुके हैं। जब मॉड को हटाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि एक्स माइनस ए वो माइनस डेल्टा से बड़ा होगा, लेकिन डेल्टा से छोटा होगा। और ये इम्प्लाई करेगा कि मॉड, इसको अच्छे से लिख दूँ, तो ये इम्प्लाई करेगा कि माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, और छोटा होगा किससे बच्चे? एप्सिलॉन से। फिर आगे देखेंगे, ए को इधर लाएंगे तो ए माइनस डेल्टा से बड़ा होगा कौन? तो एक्स, और छोटा होगा ए प्लस डेल्टा से। और इसी तरह ये इम्प्लाई करेगा कि एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन जो होगा उससे बड़ा होगा कौन? एफ एक्स, लेकिन छोटा होगा एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन से।
अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को समझिए। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए, मेरे बच्चे, मेरे लाल लाली हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स जो है वो हमेशा इन दोनों वैल्यू के बीच में होगा। यानी किस में होगा? एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन में। अगर आपको बाउंडेड की डिफिनेशन पता हो तो मैंने यही बताई थी कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो वो किन्हीं दो वैल्यूओं के बीच में लाई करेगा। यानी एफ एक्स कहाँ लाई कर रहा है? एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन में। इसका मतलब हुआ एफ एक्स क्या है? बाउंडेड है। एफ एक्स क्या है? बाउंडेड है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देयरफॉर, इसका मतलब हुआ, और ये क्या, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है कि x कहाँ बिलोंग कर जाएगा? तो नेबरहुड ऑफ a का डेल्टा। तो यहाँ पे ये मतलब हुआ, यहाँ पे मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि एफ एक्स इज बाउंडेड, एफ एक्स बाउंडेड होगा फॉर किसके लिए? x बिलोंग्स टू नेबरहुड a कामा डेल्टा के लिए। यानी अगर x नेबरहुड a कामा डेल्टा में है तो एफ एक्स क्या होगा सर? बाउंडेड होगा। इसी को क्या कहते हैं? लोकल बाउंडनेस। इसी को क्या कहते हैं? लोकल बाउंडनेस। यानी अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट ए पर, तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, वो बाउंडेड होगा नेबरहुड ऑफ ए में। यानी नेबरहुड ऑफ ए में क्या होगा? वो बाउंडेड होगा। यही हम लोग बात कर रहे थे किसकी? तो आप कहेंगे सर लोकल बाउंडनेस की आप सर बात कर रहे थे। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ लोकल बाउंडनेस, जो आपको समझ में आई होगी। आशा करते हैं समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हमारा आज का इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है, पहले उसको मैं लिख दूं, थोड़ा समझना है। थ्योरम ये कहता है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अगर एफ एक्स जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में, तो देन एफ एक्स इज बाउंडेड, एफ एक्स इज बाउंडेड इन ए बी। तो एफ एक्स जो होगा वो बाउंडेड होगा किसमें? ए बी में। यहाँ पे थोड़ा बात समझना है। अभी तक हम लोग एक पॉइंट के लिए बात कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पर एक क्लोज इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहा है कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, तो सिंपल सी बात है कि वो बाउंडेड होगा किसमें? ए बी में बाउंडेड होगा, यानी उस क्लोज इंटरवल में बाउंडेड होगा। इसको हमको प्रूफ करना है। और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। कन्वर्स ट्रू होने का मतलब कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है इन ए बी में, तो ये जरूरी नहीं है कि एफ एक्स जो हो वो कंटिन्यूअस हो ए बी में। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल भी लेंगे, बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी बात हम लोग कर लें। तो इतनी बात आपको समझ में आई होंगी। और मैंने बाउंडेड के बारे में आपको बता दिया कि फंक्शन बाउंडेड कैसे होता है। ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने कर लिया, प्रीवियस वीडियो में भी किया है। आइए हम इसको प्रूव करते हैं 1 मिनट में। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हमने क्या किया, प्रूफ के लिए लिया तो लिखा हमने प्रूफ। तो हमने लिया फॉर एवरी एप्सिलॉन या फॉर एनी एप्सिलॉन, लेट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए वी कैन डिवाइड, हम डिवाइड कर रहे हैं, वी कैन डिवाइड क्लोज इंटरवल ए बी इनटू फाइनाइट सब इंटरवल, इनटू फाइनाइट सब इंटरवल, इनटू फाइनाइट सब इंटरवल। और हमने वो सब इंटरवल माना से, मतलब हम इस ए बी को और बड़ा कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रहे हैं। तो तोड़ा हमने, तो हमने माना ए वन पहला है, इसी तरह ए वन ए टू है, इसी तरह ए टू ए थ्री है, और ए टू ए थ्री है, एंड सो ऑन। जो लास्ट है ए एन माइनस ए कामा एन, और ये ही एन बी है, इतने में कर दिया। सच दैट कि मॉड एफ ऑफ एक्स वन माइनस सच दैट मॉड एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन एप्सिलॉन। हमने क्या किया
जो हमारा ए बी यानी कि जो क्लोज इंटरवल ए बी दिया था, इसको हम लोगों ने फाइनाइट सब इंटरवल में बांट दिया। किस तरह बांटा? ए वन ए टू ए थ्री, सो वन ए एन माइनस ए कामा ए एन, जहाँ पर ए एन ही बी है, ठीक है। सच दैट, किस तरह कि मॉड एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन एक्स वन, जहाँ पर एक्स वन एक्स टू क्या है वो भी लिख दूँ। वेयर 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 x1 x2 be any points of subinterval of AB, be any point of subinterval of AB, जो क्या है x1 x2 क्या है, इन सब इंटरवल के में कहीं ना कहीं है, ए बी के सब इंटरवल में ये लाई कर रहा है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, सिंपल सी बात किया कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक एप्सिलॉन लिया जो ग्रेटर देन जीरो है, और हमने ए बी को फाइनाइट सब इंटरवल में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। किस तरह डिवाइड किया? से कि ए कामा ए वन कामा ए टू कामा ए थ्री, शो ऑन ए एन माइनस ए एन इक्वल टू बी, सच दैट एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर आपको डिवाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मैं बता दूं क्या है मतलब इसका। जैसे मानो मैंने 1 2 लिया, तो 1 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं भाई? हम कर ले 1 1.1, फिर 1.1 कामा 1.3, और इसी तरह सो ऑन। हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर में इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं 1.9 और 2, ठीक है। वही बात इसको सिमिलरली यही बात वहाँ पर लिखी गई है, लेकिन ए और बी के फॉर्म में लिखी गई है, यही बात की गई है, ठीक है। तो इतनी बात आपको जरूर समझ में आई होगी, आशा करते हैं बिल्कुल बात समझ में आया होगा। अब देखो थोड़ा ध्यान से मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से क्या है, तो उसको देख लिया जाए। तो एफ एक्स जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, या हम ले लें कि एक्स जो है वो पहले इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमने माना कि नाउ फॉर एनी एक्स belongs to फर्स्ट सब इंटरवल फर्स्ट सब इंटरवल पहले सब इंटरवल में, पहला सब इंटरवल क्या है, तो आप कहेंगे ए कामा ए वन। तो हमने माना कि एक एक्स लिया जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, पहले सब इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ए कामा ए वन में। अगर इसमें बिलोंग करेगा तो देन क्या होगा कि मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्या होगा? मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, जहाँ पर फॉर एवरी एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा ए कामा ए वन में। अब देखिए थोड़ा इसको खोलिए, जब इसको खोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये बड़ा होगा माइनस एप्सिलॉन से। और फिर आगे बढ़ेंगे तो एफ एक्स जो होगा वो छोटा होगा एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, और बड़ा होगा एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन में। और यहाँ पर हर जगह क्या होगा, जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा ए कामा ए वन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कामा ए वन में, ठीक है। ये सारी बातें जो है लोकल बाउंड्रीज की लिखी जा रही है, ठीक है। उसी तरह हम लोग कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी की डिफिनेशन भी होती है, इतनी बात आपको पता है। तो अब थोड़ा देखिए इस पॉइंट पर, थोड़ा देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स की वैल्यूज जो है वो लाई कर रही है किस किस में, तो हम लोग को लाई कर रही है किसके किसके बीच में, तो एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में। जब एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है फर्स्ट इंटरवल ए कामा वन में। बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यही कर रहा हूँ आपसे मेरे बच्चे कि इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है इन दोनों पॉइंट के क्या है, बीच में है। कब है? जब एक्स जो है वो फर्स्ट सब इंटरवल में है ए कामा ए वन में। इतनी बात कही गई, यानी इसका मतलब हुआ कि विच शो दैट, ये हमको दिखा रहा है, विच शो दैट, क्या शो कर रहा है, तो हमें शो कर रहा है कि फॉर
for any x in first subinterval for फर्स्ट सब इंटरवल। कौन सा फर्स्ट सब इंटरवल? तो भाई साहब ए कामा ए वन के लिए क्या शो कर रहा है? फॉर एनी एक्स इन फर्स्ट सब इंटरवल ए कामा ए वन वैल्यूज ऑफ या ऑल वैल्यूज ऑफ, क्या कि सारे वैल्यू होंगे एफ एक्स के लिए, ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स lies lies between between f of a minus epsilon and f of a plus epsilon, f of a minus epsilon and f of a plus epsilon। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सब इंटरवल के लिए जो फंक्शन था वो क्या था? बाउंडेड था, क्योंकि उसकी वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रही है। आशा करते हैं इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैं इसको एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन था, ये था, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या किया, इन पर्टिकुलर हमने वैल्यू लिया, इन पर्टिकुलर हमें मान लिया x बराबर a1 है। तो अगर ऐसा होगा तो मॉड f ऑफ a1 माइनस f ऑफ a जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, और इसको मैं मान लेना हूँ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से भाई साहब, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या है? लेस देन एप्सिलॉन है, जब एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए कामा ए वन में। तो भाई जब एक्स बिलोंग कर रहा है ए कामा ए वन में, तो ए वन भी वैल्यू हो सकती है, क्लोज इंटरवल है। तो हमने एक्स बराबर ए वन ले लिया। तो जब आपने एक्स बराबर यहाँ पे ए वन लिया तो इसका मतलब यही तो हुआ कि एफ ऑफ ए वन माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, मैं ऐसा आशा कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्लियर है। नाउ अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Now for any x for any x belongs to, अब हम ले रहे हैं दूसरे x के लिए, belongs to second सब इंटरवल, belongs to second सब इंटरवल, दूसरे सब इंटरवल के लिए, यहाँ तक दिख रहा है या नीचे लिख दो, for second सब इंटरवल belongs to second सब इंटरवल। तो सेकेंड सब इंटरवल क्या है? तो सेकेंड सब इंटरवल हमारे पास है a1 कामा a2। देख लीजिए आप, सेकेंड सब इंटरवल क्या है, कहाँ गया है? देखिए ये a1 कामा a2। तो हम लोग सेकेंड सब इंटरवल ले रहे हैं a1 कामा a2, a1 कामा a2। अगर ये सेकेंड इंटरवल ले लिए तो देन सच दैट, तो क्या होगा कि मॉड f ऑफ x माइनस f ऑफ a1 जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। और जहाँ पर फॉर एवरी एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? तो बिलोंग करेगा a1 कामा a2 में, और मैं इसको मान ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई? अब क्या किया, हमने सेकंड सब इंटरवल के लिया a1 a2 के लिए, तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ a1 जो होगा वो किससे छोटा होगा? सर एप्सिलॉन से छोटा होगा। कब होगा? जब x जो होगा वो सब इंटरवल a1 a2 में बिलोंग करेगा। इतनी बात आपको पता हो गई और मैंने इसको माना इक्वेशन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर एनी x, अब हम दूसरा x ले रहे हैं, फॉर एनी x belongs to first two sub interval, first two सब इंटरवल, पहले दो सब इंटरवल के लिए। तो फर्स्ट सब इंटरवल जो फर्स्ट दो जो सब इंटरवल है वो क्या है? ए कामा a1 और a1 कामा a2, यही है। और दोनों का अगर कंबाइन करके लिखा जाए तो इसका मतलब हुआ कि a कामा a2, यही होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट a कामा a2 हम लिख रहे हैं हम। और जब लिख रहा हूँ तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो फर्स्ट सब
फर्स्ट टू सब इंटरवल ए कामा ए टू। अगर ले लिया जाए तो देन सच दैट, तो ये अगर ऐसा होगा तो आपको पता है कि मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड एफ ऑफ ए जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अब ऐसा होगा, लेकिन कब होगा इसको थोड़ा देख, एक मिनट सॉरी, फर्स्ट इंटरवल के हम चेक कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसके लिए किया था, अब हम लोग सेकंड सब इंटरवल के लिए शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो एप्सिलॉन लिया था मैंने वो सारे के लिए लिया है, तो अब हम लोग सेकंड के लिए शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो अगर इसको लिया गया तो ये बराबर मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स, और इसमें से मैंने एफ ऑफ ए वन जोड़ा और एफ ऑफ ए वन घटाया। ठीक है, तो आप थोड़ा देखिए ध्यान से, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ ऑफ ए वन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब आगे बढ़ेंगे आप, तो यहाँ से मैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए वन कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं आप, और प्लस मैंने कर दिया मॉड एफ ऑफ ए वन। ठीक है, मॉड एफ ऑफ ए वन माइनस एफ ऑफ ए, ये कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपको पता है जब आपने अलग अलग मॉड कर दिया तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, तो इसका मतलब हुआ कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए वन प्लस एफ ऑफ ए वन माइनस एफ ऑफ ए। आगे बढ़िए, तो लेस देन आर इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिखा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए वन, और फिर मैंने क्या किया, इसको मैं पलट सकता हूँ या रहने दीजिए ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखिए। अब थोड़ा देखिए पीछे देख चला जाए, थोड़ा पीछे चलिए, तो इक्वेशन वन और टू को देखिए। तो पहला इक्वेशन टू क्या है कि एफ ऑफ ए वन, एफ ऑफ ए वन, एफ ऑफ, अरे यार, एफ ऑफ ए वन माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए वन माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर टू। और इक्वेशन नंबर वन कहाँ गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इतनी बात आपको वन और टू से दिखी होगी, तो वन और टू ये कहता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक मिनट यार, मैं इक्वेशन गलत दिखाऊं क्या, इसको भी टू लिख दिया, इसको भी थ्री लिख दिया, इसको थ्री कर लीजिए आप, इसको थ्री कर लीजिए, इक्वेशन नंबर थ्री मान लीजिए इसको। ठीक है, तो टू थ्री को देखिए, आशा करते हैं आप देख लिए होंगे, टू और थ्री दोनों को देख लीजिए। जब टू और थ्री से आप अप्लाई करेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये किससे छोटा है, तो आप कहेंगे सर ये एप्सिलॉन से छोटा है, प्लस ये किससे छोटा है, तो एप्सिलॉन से छोटा है, यानी कि मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन टू एप्सिलॉन। ये कब हो रहा है, जब x जो है फॉर एवरी x कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो आप कहेंगे पहले दो इंटरवल एक ए कामा ए टू में, इसमें बिलोंग कर रहा है। अब इसको थोड़ा खोलेंगे जब मॉड को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए जो है वो माइनस टू एप्सिलॉन से तो बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा किससे, टू एप्सिलॉन से। आगे बढ़ेंगे तो होगा एफ ऑफ ए माइनस टू एप्सिलॉन से बड़ा होगा एफ एक्स, लेकिन ये छोटा होगा एफ ऑफ ए प्लस टू एप्सिलॉन से। कब होगा ये, जब फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग कर रहा है, पहले दो इंटरवल में। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, जो ये इक्वेशन है वो क्या शो कर रहा है, ये इक्वेशन ये शो कर रहा है कि जब x जो है पहले दो सब इंटरवल ए कामा ए टू में है, तो एफ एक्स की कोई भी वैल्यू हो उस x के लिए वो कहाँ बिलोंग करेगी, इन दो वैल्यू के बीच में बिलोंग करेगी, यानी एफ ऑफ ए माइनस टू एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस टू एप्सिलॉन। यानी ये क्या शो किया, विच शो दैट, विच शो दैट, क्या शो किया कि फॉर एनी x इन ए कामा ए टू, यानी फर्स्ट सब इंटरवल ए कामा ए टू, all the values of all the values of fx lies between, लाई करेगी किस में, तो f ऑफ a माइनस टू एप्सिलॉन एंड f ऑफ a
प्लस 2 एप्सिलॉन। यानी कि दोनों जो दूसरे फर्स्ट दो सब इंटरवल जो हुए उनके लिए भी क्या हुआ, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, इन दो वैल्यू के बीच में थी। यानी इस इंटरवल पहले दो इंटरवल के लिए भी फंक्शन एफ एक्स जो हुआ वो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसी तरह सिमिलरली हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। जब हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि प्रोसीडिंग इसी तरह आगे बढ़े, प्रोसीडिंग इन सेम मैनर दैट in same manner that इसी तरह आगे बढ़ने पर manner that we observe हमने ऑब्जर्व किया, we observe for any value या for any x belongs to ए बी या ए कामा ए एन, आप ए एन लिख दीजिए, ए कामा ए एन, all the values of एफ एक्स, जो एफ एक्स होगा, थोड़ा देखिए ध्यान से, पहले पेज पे चलिए, कहाँ था, जब पहला इंटरवल आपने लिया, जब आपने पहला इंटरवल लिया ए कामा ए वन, ए कामा ए वन, तो एफ एक्स किन किन के बीच में था, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन। जब आप दूसरे इंटरवल में चले, पहले दूसरे इंटरवल में, फर्स्ट टू इंटरवल में, तो क्या हुआ, पहले दो इंटरवल में गए तो क्या हुआ, एफ ऑफ ए माइनस टू एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस टू एप्सिलॉन। अब इसी तरह फर्स्ट थ्री इंटरवल में चलेंगे जब, तो एफ ऑफ ए माइनस थ्री एप्सिलॉन, एफ ऑफ ए प्लस थ्री एप्सिलॉन में होगा। इसी तरह जब आप एन बार यानी एन टाइप एन बार चलेंगे पहले एन इंटरवल में, तो किससे कम होगा, एफ ऑफ ए माइनस एन एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस एन एप्सिलॉन। तो किसके बीच में होगा, ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स लाइज बिटवीन किसके बीच में, तो एफ ऑफ ए माइनस एन एप्सिलॉन एंड एफ ऑफ ए प्लस एन एप्सिलॉन। इसको लिख सकते हैं, दैट इज इसको लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा वो छोटा होगा एफ ऑफ ए प्लस एन एप्सिलॉन में और बड़ा होगा एफ ऑफ ए माइनस एन एप्सिलॉन। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख दूं थोड़ा बड़ा करके, दैट इज एफ ऑफ ए माइनस एन एप्सिलॉन से बड़ा होगा। कब होगा, जब फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कामा एन या ए कामा बी। तो आप देखिए थोड़ा ध्यान से, तो आप ध्यान से देखेंगे कि एफ एक्स जो है वो इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब हुआ एफ एक्स जो होगा वो क्लोज इंटरवल ए बी के लिए क्या होगा, बाउंडेड होगा। देयरफॉर एफ एक्स इज बाउंडेड, देयरफॉर एफ एक्स इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी, इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो एफ एक्स जो था वो क्या था, कंटिन्यूअस था, क्या था, कंटिन्यूअस था। और हमने दिखा दिया कि एफ एक्स क्या है, बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी में। और मैंने ये भी बोला कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, इसका मतलब ये होता, इसका मतलब ये होता कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि उस क्लोज इंटरवल में क्या हो, कंटिन्यूअस हो। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। थोड़ी सी थकान थकान मतलब कि तबीयत ठीक ना होने से थकान हो जाती है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ। तो एक एग्जांपल देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया साइन 1/x। ठीक है, तो साइन 1/x जो है ये बाउंडेड है, इज बाउंडेड, ये बाउंडेड तो है क्लोज इंटरवल 0 1 में। सिंपल सी बात है सर, हाँ बाउंडेड है, इतना आपको पता है, ठीक। लेकिन बट नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, बट नॉट कंटिन्यूअस इन 0 1, ये 0 1 में क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है,
तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम लोग ने किया, एक थ्योरम प्रूफ किया, इसको अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर करके मतलब दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आशा करते हैं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब वीडियोस जो हैं वो लगातार आपके पास आएंगे, देखते रहिए। अच्छा लगे तो कृपया शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।